हेलो फ्रेंड्स, जिलो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने आज एक नए एक्ट के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। जो हमारा आईपीसी है, आईपीसी जो 1870 होता था, जो आईपीसी 1860 था, उसकी जगह पे अब भारतीय न्याय संहिता आई है। 3 एक्ट हुए हैं जो अभी पास हुए हैं। उनमें सबसे पहला है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता को आईपीसी 1860 की जगह पे लाया गया है, जो क्या करती है, जो भी अपराध दिए गए हैं उनके बारे में आगे डिटेल बताती है। तो जो भारतीय न्याय संहिता आई है उसको हमारे राष्ट्रपति जी की सहमति मिली थी 25 दिसंबर 2023 को। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति जी की प्रेसिडेंट की सहमति मिली थी। ठीक है। और ये एक्ट नंबर कौन सा है? ये है एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023। क्योंकि ये एक्ट 23 में बन गया था, इसलिए ये जो 2023 थी उसमें जो एक्ट नंबर 45 बना वो है ये भारतीय न्याय संहिता। अब इसके लागू होने के बारे में बात की गई है। तो ये जब लागू होगा, ये लागू होगा 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 से ये लागू होगा। तो अब जो हमारे आगे आने वाली परीक्षाएं आएगी, एग्ज़ाम्स आएंगे, उनमें ये भारतीय न्याय संहिता आएगी। लेकिन जब तक ये लागू नहीं होती है, यानी 1 जुलाई से पहले पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें आईपीसी ही आएगी, भारतीय दंड संहिता ही आएगी। जो हमारी भारतीय दंड संहिता थी उसमें कितने सेक्शन हुआ करते थे? उसमें सेक्शन हुआ करते थे उसमें सेक्शन है 511। लेकिन अब जो ये भारतीय न्याय संहिता आई है इसमें टोटल सेक्शन है 358। भारतीय दंड संहिता होती थी, उसमें भारतीय दंड संहिता जो है उसमें है चैप्टर 22। 22 भाग होते थे, 22 चैप्टर्स होते थे। यहाँ पे है चैप्टर 20। टोटल चैप्टर कितने हैं? 20। आज हम जो इस लेक्चर में देखेंगे वो बेसिकली देखेंगे कि इसमें इसकी इंडेक्स को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से जो सेक्शंस हैं वो इसमें दिए गए हैं, यानी कौन से नए सेक्शंस जुड़े हैं और जो कौन से सेक्शंस थे जो हट गए हैं। यानी आईपीसी को कंपेयर करते हुए हम इसके सेक्शंस की इंडेक्स देखेंगे। तो जब हम इसको शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट हमें बता रहा है प्रारंभिक के बारे में, प्रीलिमिनरी के बारे में। प्रीलिमिनरी के बारे में सेक्शन कवर हो रहे हैं बीएनएस, जो हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023 है। इसका जो सेक्शन 1 से लेके 3 तक है ये हमको बता रहा है प्रारंभिक पार्ट। जबकि जब पहले प्रारंभिक पार्ट आईपीसी में हुआ करता था, आईपीसी 1860 में हुआ करता था, तो वो होता था 1 से लेके 5 तक। ठीक है। चैप्टर 1 प्रारंभिक यानी प्रीलिमिनरी 1 से 3। इस लेक्चर को बनाने का उद्देश्य हमारे ये है कि जब हम इसको इंडेक्स को पढ़ लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जो चैप्टर है वो कहाँ से कहाँ तक हमको कवर हो रहा है। अब ये एक नया, क्योंकि एक्ट पूरा नया आया है तो इसके सेक्शंस भी बिल्कुल डिफरेंट हो गए आईपीसी से, तो अब हमको याद करना पड़ेगा। तो जो हमारे दिमाग में अभी तक फिट है वो है आईपीसी। लेकिन आईपीसी को 1 जुलाई के बाद जब हटा दिया जाएगा और बीएनएस आ जाएगा तो हमको बीएनएस के सेक्शन याद होने ज़रूरी हैं। तो हमको सेक्शंस को याद करना शुरू करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन से चैप्टर कहाँ से कहाँ तक कवर हो रहे हैं। ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले देखा कि फर्स्ट चैप्टर है प्रारंभिक, प्रीलिमिनरी 1 से लेके 3 तक। ठीक है। फिर हम देखते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 आता है हमारा दंडों के विषय में। ये कवर कर रहा है सेक्शन 4 से लेके 13 तक, 4 से लेके 13 तक। लेकिन जब हमारी आईपीसी थी या आईपीसी है उसके जो चैप्टर 3 है 53 से 75 तक, यहाँ पे पहले दंडों के विषय में कवर किया जाता था। दंडों के विषय में ये वाला चैप्टर कवर किया जाता था। लेकिन अब दंडों के विषय में चैप्टर है 4 से लेके 13 सेक्शन तक चैप्टर 2। ये बात की हमने 2 चैप्टर्स की। अब बढ़ते हैं आगे 3rd चैप्टर पर। 3rd चैप्टर हमें बता रहा है साधारण अपवाद। साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस हमारे कवर हो रहे हैं 14 से लेके 44 तक। 14 से लेके 44 तक आ गए हमारे साधारण अपवाद। जबकि जब हम आईपीसी पढ़ते हैं तो जो चैप्टर 4 आता है 76 से लेके 106 तक, ये हमको साधारण अपवाद के बारे में बताता है। और बीएनएस का 14 से लेके 44 तक हमको बताता है साधारण अपवादों के, जनरल एक्सेप्शंस के बारे में। चैप्टर 1 प्रारंभिक 1 से 3, चैप्टर 2 दंडों के विषय में 4 से 13, चैप्टर 3 साधारण अपवाद 14 से 44। ठीक है। 14 से लेके 44 तक। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 हमें बता रहा है दुष्प्रेरण के बारे में, अबैटमेंट के बारे में।
दुष्प्रेरण यानी अबैटमेंट, आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और प्रयास यानी अटेम्प्ट के बारे में। दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में ऑफ अबैटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अबैटमेंट कौन से सेक्शन कवर कर रहा है? 45 से लेके 62 तक। 45 से 62 अबैटमेंट। इस तरीके से हम इसको याद करेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएगा। जो पहले हमें आईपीसी में जो चैप्टर मिलता था, चैप्टर 5, उसमें सेक्शन 107 से लेके 120 तक हमें अबैटमेंट के बारे में बता रखा था, और चैप्टर 5A आता था, वो हमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताता है, और 120A जो इसके सेक्शंस थे वो आपराधिक षड्यंत्र को बताते हैं। और जो चैप्टर 23 आता है वो आता है 511 सेक्शन को कवर करता हुआ, जिसमें हमको प्रयत्न के बारे में, प्रयास के बारे में बताया गया था। तो दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के बारे में अब जो प्रावधान बीएनएस में दिए गए हैं वो है 45 से लेके 62 तक। अब आता है हमारा चैप्टर 5। चैप्टर 5 हमको बताता है स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। इस तरीके का चैप्टर हमारे आईपीसी में अलग से नहीं हुआ था। स्त्री और बालकों के विषय में, अपराधों के विषय में हमको दे रखे थे अपराध, पर अलग से कोई इस तरीके का चैप्टर नहीं दिया गया था। लेकिन अब जब हमारी बीएनएस आई है तो बीएनएस ने हमको एक अलग से चैप्टर दे दिया है, चैप्टर 5, जो हमको बता रहा है स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। कौन कौन से सेक्शन कवर कर रहा है? ये सेक्शन कवर कर रहा है हमारा 63 से 99। 63 से 99 स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में। फिर आता है हमारा चैप्टर 6। चैप्टर 6 हमको बोल रहा है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। जब हम आईपीसी को देखते हैं तो आईपीसी का जो चैप्टर 16 है, 299 से लेके 377 सेक्शंस तक, वो हमें बताता था मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इसी तरीके का चैप्टर जो 6 है बीएनएस का, वो हमको बताता है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। जो सेक्शंस ये कवर कर रहा है वो है 100 से लेके 146 तक। पहले होता था चैप्टर 16, अब है चैप्टर 6। देखा जाए तो एक हटा दो, 6 रह गया। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में जो अपराध हैं वो है चैप्टर 6 में, और 100 से लेके 146 तक। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के देखेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 हमको बोल रहा है राज्य के विरुद्ध अपराध, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। इसी तरीके का चैप्टर 6 हमने देखा था आईपीसी में। आईपीसी का जो चैप्टर 6 था वो हमें राज्य के विरुद्ध अपराध बताता है, और कौन से सेक्शंस कवर करता था? 121 से लेके 130 तक। लेकिन जो बीएनएस के सेक्शन है 147 से 158 तक, वो राज्य के विरुद्ध अपराध बताते हैं। तो देखा जाए तो चैप्टर 7 राज्य के विरुद्ध अपराध 147 से 158 तक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चैप्टर 8। चैप्टर 8 हमको बता रहा है सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध। क्या बता रहा है? ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। कहां से कहां तक सेक्शन कवर कर रहा है? 159 से लेके 168 तक। जो पहले आईपीसी का चैप्टर 7 है वो हमको बता रहा है सेना और नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराध, 131 से 140 तक कवर करता था। अब बीएनएस का चैप्टर 8 बता रहा है सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराध, और सेक्शंस आ गए इसके 159 से लेके 168 तक। देन चैप्टर आता है 9। चैप्टर 9 हमको बोलता है निर्वाचन के बारे में, इलेक्शन के बारे में। ठीक है, तो क्या बता रहा है ये बता रहा है निर्वाचन संबंधी अपराधों के, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? 169 से लेके 177 तक आ रहा है। जबकि पहले जो आईपीसी में चैप्टर 9A है 171A से लेके 171I तक, ये हमको इलेक्शन के बारे में बताता था। अब आ गया चैप्टर 10। चैप्टर 10 हमको बोल रहा है सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टाम्प्स के बारे में। कौन सा चैप्टर कवर कर रहा है? सेक्शन कवर कर रहा है 178 से लेके 188 तक। 178 से लेके 188 तक, ये 178 है। ठीक है, 178 से 188 तक।
जबकि पहले चैप्टर 12 है आईपीसी का, वो हमको बताता था 230 से लेकर 263 तक आते थे सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में। अब हम इनके कीवर्ड निकालते हैं तो क्या देखते हैं कि जो चैप्टर 5 था इसको आप दे दो वुमेन एंड चाइल्ड, स्त्री और बालक। फिर 6 तो आ गया मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी के विरुद्ध अपराध। 7 को दे दो राज्य, 8 को दे दो सेना, और 9 हो गया हमारा इलेक्शन, 9 इलेक्शन यानी निर्वाचन, और 10 आ गए सिक्के, करेंसी नोट। इस तरीके से कीवर्ड निकाल के हम इसके चैप्टर्स के नेम याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा चैप्टर 11। चैप्टर 11 हमको बोल रहा है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। क्या बता रहा है? लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। कहां से कहां तक सेक्शन कवर कर रहा है? 189 से लेके 197 तक। चैप्टर जो 8 है आईपीसी का, वो हम 141 से लेके 160 तक, वो हमको बताता था लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। बीएनएस का जो चैप्टर 11 है, सेक्शन 189 से 97 है, वो हमको बता रहा है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर 12। चैप्टर 12 क्या बोल रहा है हमको? चैप्टर 12 हमको बोल रहा है लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, कहां से कहां तक सेक्शन कवर कर रहा है? 198 से लेके 205 तक, 198 से लेके 205 तक कवर कर रहा है। जो पहले चैप्टर आईपीसी में सेक्शन चैप्टर 9 है और 161 सेक्शन से 171 है, वो इसका बताता था लोक सेवकों द्वारा या उससे संबंधित अपराधों के विषय में। अब हम बीएनएस देख रहे हैं तो बीएनएस में चैप्टर 12 है लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, सेक्शन कवर कर रहा है 198 से लेकर 205 तक। अब चैप्टर 13 देखते हैं। चैप्टर 13 आता है हमारा लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। तो ये जो सेक्शन कवर कर रहा है वो कर रहा है 206 से लेकर 226 जो आईपीसी का चैप्टर 10 है और सेक्शन 172 से 190 है, वो भी हमको लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में बताता है। ठीक है, लेकिन बीएनएस में चैप्टर 13 लोक सेवकों का विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमान और 206 से लेकर 226 तक होता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे चैप्टर 14 की तरफ। चैप्टर 14 हमको बोल रहा है मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। ठीक है, सेक्शन कवर कर रहा है 227 से लेकर 269 तक। जो चैप्टर 11 है आईपीसी का, सेक्शन 191 से लेकर 229A तक, ये हमको मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताता है। फिर आता है चैप्टर 15। चैप्टर 15 हमको बोलता है लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले विषयों पर। क्या बोल रहा है? ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस एंड डिसेंसी एंड मोरल्स। इसके बारे में बता रहा है हमको चैप्टर 15। कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है? 270 से लेकर 297 तक। जो हमारा आईपीसी का चैप्टर 14 है जो कवर कर रहा है 268 से लेकर 294 तक, ये भी हमको लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में बताता है। और बीएनएस का बताता है चैप्टर 15, उसमें 14, इसमें 15। ठीक है, फिर आता है चैप्टर 16 जो हमको बता रहा है धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। धर्म से संबंधित अपराध है 298 से लेकर 302 तक। ठीक है, जो हमारा चैप्टर 15 था आईपीसी का, वो हमको 295 से लेकर 298 तक सेक्शन कवर करते हुए बता रहा था धर्म से संबंधित अपराध। बीएनएस का चैप्टर बता रहा है चैप्टर 16। चैप्टर 16 हमको बोल रहा है धर्म से संबंधित अपराध 298 से लेकर 302 तक। इस पहले हम आईपीसी में चैप्टर 15 देखा है और बीएनएस में देखा है चैप्टर 16। ठीक है, अगर हम इन चैप्टर्स के कीवर्ड्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि चैप्टर 12 का कीवर्ड हो गया लोक सेवकों के द्वारा या उनसे संबंधित, लोक सेवकों के अपराध मान लीजिए। ठीक है, फिर चैप्टर 13 हो गया लोक सेवकों का अवमान हो गया। चैप्टर 14 बोलता है मिथ्या साक्ष्य, और चैप्टर 15 हो गया लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा। लोक स्वास्थ्य से आप इसका कीवर्ड निकाल सकते हैं। और चैप्टर 16 बोल रहा है हमको धर्म से संबंधित, तो चैप्टर 16 हो गया धर्म से रिलेटेड। ठीक है, ये बात हुई इन चैप्टर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 17। चैप्टर 17 हमको बता रहा है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। कौन कौन से सेक्शन कवर कर रहा है? बीएनएस के सेक्शन कवर कर रहा है 303 से लेकर 334 तक। ठीक है,
जब हम आईपीसी पढ़ते हैं तो आईपीसी का भी चैप्टर 17 आता है, वो कवर करता है सेक्शन 378 से लेके 462 तक। तो यहाँ पे भी चैप्टर 17 है और बीएनएस में भी चैप्टर 17 है। तो चैप्टर 17 हमको बता रहा है संपत्ति के विरुद्ध अपराध, तो हम इसका कीवर्ड निकाल सकते हैं संपत्ति यानी प्रॉपर्टी, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये हमको बोला चैप्टर 17 ने। फिर आ गया हमारा चैप्टर 18। चैप्टर 18 हमको बोल रहा है दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों के संबंध में अपराध, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स। कहाँ से कहाँ तक सेक्शन कवर कर रहा है? ये सेक्शन कवर कर रहा है हमारे 335 से लेके 350 तक। जो हमारा आईपीसी का चैप्टर 18 है वो भी हमको क्या बता रहा है? दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध। तो चैप्टर लर्न करने में तो यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो सेक्शन 463A से लेके 489E तक जो आईपीसी के थे वो हमको दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों के संबंध में बताता था। वहीं बीएनएस का चैप्टर 18 हमको बता रहा है सेक्शन 335 से लेके 350 तक क्या बता रहा है? दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं चैप्टर 19 की तरफ। चैप्टर 19 हमको बोल रहा है आपराधिक अभित्रास, अपमान व क्षोभ के विषय में, ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, एनॉयंस एंड डिफॉर्मेशन ETC। ठीक है, तो क्या बता रहा है ये हमको बता रहा है कि भाई सेक्शन जो 351 है, 351 से 357 तक इस चैप्टर को कवर करेंगे। जबकि जो हमारा आईपीसी है, आईपीसी 1860 है, उसका चैप्टर 21 जो डिफॉर्मेशन के बारे में बताता है और चैप्टर 22 हमको बताता है आपराधिक अभित्रास, अपमान व क्षोभ के विषय में, ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, एनॉयंस एंड डिफॉर्मेशन ETC। कहाँ से कहाँ तक सेक्शन कवर करता था? वो कवर करता था, ये दोनों चैप्टर्स मिलकर कवर करते थे 499 से लेके 510 तक। लेकिन जब हम बीएनएस को देखते हैं तो इसमें टोटल कवर कर रहे हैं ओनली 7 सेक्शन, 351 से लेके 357 तक। अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 20 की तरफ। चैप्टर 20 हमको बोल रहा है निरसन और व्यावृत्ति, रिपेयर एंड सेविंग्स। कौन सा सेक्शन कवर कर रहा है? सेक्शन ओनली 1358। इस तरीके का कोई भी सेक्शन या कोई भी चैप्टर हमारे आईपीसी में नहीं हुआ करता था और ना है, पर हमें बीएनएस ने एक ये नया चैप्टर 20 दिया है, निरसन और व्यावृत्ति। केवल एक सेक्शन कवर कर रहा है, सेक्शन 358। तो आज जो हमने देखा, ये देखिए हमने बीएनएस की इंडेक्स यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की हमने इंडेक्स देखी है। हमने देखा कि इसको राष्ट्रपति की सहमति कब मिली थी, ये कब से लागू होगा, इसमें कितने सेक्शंस हैं, इसमें कितने चैप्टर्स हैं। हमने केवल एक ओवरव्यू देखा है कि भाई भारतीय न्याय संहिता है वो कौन कौन से चैप्टर्स को कवर करके चल रहा है और कौन कौन से सेक्शंस को कवर करके चल रहा है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास देखेंगे उसमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि जब आप हमारे संग इस एक्ट को पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप मार्केट से बीएनएस का एक्ट जरूर लेके आएँ, भारतीय न्याय संहिता 2023 का एक्ट खरीद के लेके आएँ। और आप हमारे साथ साथ जब एक्ट के संग पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी इसको पढ़ने में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए डी-लॉ जंक्शन के साथ। आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से भी संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप डी-लॉ इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर दे रखे हैं। प्लीज़ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।